जब प्यार हो जाए सुलगता जख्म, क्या माफी सब कुछ बदल सकती है? रूहाना की जिंदगी एक अजीब सी खामोशी में डूब गई थी। वो अब भी उसी शहर में थी, उसी ऑफिस में काम करती, पर उसके अंदर का दर्द एक अनकहे जख्म की तरह था। हर सुबह जब उसकी आंखें खुलती तो उसके सामने सबसे पहले देव का चेहरा आता, पर अब वो चेहरा प्यार भरा नहीं था, बल्कि कहीं खोया हुआ अधूरा सा लगता। वो जानती थी कि देव ने उसकी भावनाओं के साथ खेला है, पर फिर भी उसका दिल उसे पूरी तरह नहीं छोड़ पाया। वो याद करती थी उन दिनों को जब देव उसके साथ हंसता, उसके लिए चाय लाता, उसकी छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराता। पर अब वही इंसान उसे नजरअंदाज कर रहा था। उसके चेहरे की दूरी हर दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त रूहाना अपने मन की बात किसी से बांटना चाहती थी। उसने अपनी सबसे अच्छे दोस्त माही को फोन किया, लेकिन आवाज में वो जोश नहीं था, सिर्फ उदासी। माही, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। दिल टूट रहा है, पर मैं खुद को संभाल नहीं पा रही। माही ने प्यार से कहा, रूहाना, वक्त सब ठीक कर देता है, पर याद रख, तुम्हें खुद को सबसे पहले समझाना होगा। किसी को इतना प्यार देना ठीक है जो तुम्हें वही प्यार वापस दे। रूहाना ने माही की बात सुनी, पर दिल कहता था कुछ और। उसने खुद से कहा, मैं देव से नफरत नहीं कर सकती। उसके जाने के बाद मैं भी उसकी यादों में जी रही हूँ। इसी बीच देव भी कहीं ना कहीं अपने अंदर की लड़ाई लड़ रहा था। वो वानी के साथ तो था, पर उसका दिल कहीं और था। हर दिन वो सोचता, मैंने क्या किया, मैंने रूहाना को कितना दर्द दिया। उसके दिल में अफसोस का बोझ बढ़ता जा रहा था। एक रात जब सब सो रहे थे, देव ने फिर से रूहाना को मैसेज किया, रूहाना, क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे लगता है मैं अपनी गलती समझ पा रहा हूँ। मैं सच में बदलना चाहता हूँ। रूहाना ने ये मैसेज पढ़ा, पर कोई जवाब नहीं दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। उसने अपने दिल की दीवारें मजबूत कर ली थी, पर वो टूटने लगी थी। कहीं अंदर से एक आवाज थी जो कह रही थी, तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए, पर तुम्हें खुद की भी कद्र करनी होगी। दिन बीतते गए, पर रूहाना ने देव को जवाब नहीं दिया। उसने अपने दर्द को कविता में लिखा। हर शब्द में उसकी उदासी, उसकी चाहत, उसकी पीड़ा झलक रही थी। तुम दूर हो, पर तुम्हारी यादें मेरे साथ हैं। इस दिल के कोने कोने में छुपी वे बातें हैं। माफी मांगना आसान है, पर भरोसा लौटाना मुश्किल। क्या वाकई मुमकिन है ये रिश्ते फिर से जोड़ना? रूहाना के दिल में सवाल उठ रहे थे। क्या माफी ही सब कुछ ठीक कर सकती है? क्या कोई रिश्ता सच में दोबारा शुरू हो सकता है जब जख्म अभी भी ताज़ा हो? क्या आप कभी ऐसे रिश्ते में रहे हैं जहां दिल चाहता हो माफ करना, पर दिमाग मना करे? क्या आप मानते हैं कि प्यार की ताकत इतनी होती है जो टूटे रिश्तों को जोड़ सके? जब प्यार हो जाए सुलगता जख्म, क्या माफी सब कुछ बदल सकती है? धुंधली रोशनी में देव का चेहरा अधूरा सा लग रहा था। वो अपने कमरे में बैठा था, आंखों में पछता हद, दिल में बेचैनी। उसके मन में एक तूफान से भी ज्यादा उलझा हुआ था। वानी के साथ उसके रिश्ते का बोझ हर दिन उसे और नीचे दबा रहा था, पर उससे भी बड़ा बोझ था रूहाना के लिए उसका महसूस किया हुआ प्यार, जो उसे कहीं ना कहीं हर पल तंग कर रहा था। देव ने अपने फोन को कई बार देखा, पर रूहाना को मैसेज करने का साहस नहीं जुटा पाया। उसका दिल चाहता था कि वह सब साफ कर दे, अपनी सारी गलतफहमियों को दूर कर दे, लेकिन डर था कि कहीं रूहाना उसे पूरी तरह से छोड़ ना दे। वहीं रूहाना दूसरी साइड अपने कमरे में बैठी एक पुरानी डायरी निकाल रही थी। उसने उसे तभी से संभाल कर रखा था जब देव उसके जीवन में आया था। उस डायरी के पन्नों में वो सब यादें थी जो अब उसे जीने की ताकत देती थी और तोड़ भी देती थी। उसने आखिरी कुछ पन्ने खोलकर पढ़ना शुरू किया। उन दिनों की बातें जब देव उसकी जिंदगी की सबसे हसीन खुशी था, पर उन पन्नों के बीच कहीं कुछ खाली जगह भी थी जो अब उसके दिल की तरह अधूरी लग रही थी। उसी शाम रूहाना के फोन पर एक अनजाना नंबर आया। फोन की स्क्रीन पर देव लिखा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिचकिचाते हुए कॉल रिसीव किया। देव बोला, रूहाना, क्या तुम मुझसे बात कर सकती हो? मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें कितनी तकलीफ दी, पर मैं सच में बदलना चाहता हूँ। देव की आवाज कांप रही थी, पर सच्चाई से भरी थी। रूहाना के होठ हिलने लगे, पर कुछ नहीं निकला।
उसकी सांसें तेज हो गई और वो अपने आंसू छिपाने लगी थी। मैं नहीं जानती देव, तुमने जो किया वो भूलना आसान नहीं। क्या सच में कोई मुमकिन है कि हम फिर से ये सब शुरू कर सकें? उसकी आवाज में दर्द था और उम्मीद भी। देव ने गहरी सांस ली। मैंने अपनी गलतियों को समझा है। वानी के साथ जो भी हुआ वो सिर्फ एक भूल थी। तुम मेरी जिंदगी की वो वजह हो जिसके बिना मैं अधूरा हूँ। रूहाना ने फोन रख दिया, पर दिल में एक अजीब सी हलचल थी। वो चाहती थी कि वो उसे माफ कर दे, चाहती थी कि वो फिर से प्यार कर सके, पर डर था कि कहीं ये सब दोबारा उसे चोट ना पहुंचा दे। दिन बीते और देव ने रूहाना से मिलने की ठानी। उसने उसे पार्क में बुलाया जहां वे पहली बार मिले थे। रूहाना भी जाने को तैयार थी, पर दिल में अनगिनत सवाल थे। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? देव ने पूछा जब वे पार्क की उस पुरानी बेंच पर बैठे। भरोसा? वो तो टूट चुका है देव। देव, पर मैं चाहती हूँ कि हम कोशिश करें, क्योंकि दिल अभी भी तुम्हें चाहता है, रूहाना ने धीरे से कहा। पर तभी देव का फोन बजा। कॉल स्क्रीन पर वानी का नाम था। रूहाना ने इसे देखा और दिल में एक सिरहन सी उठी। उसने आवाज को रोकते हुए कहा, क्या ये तुम्हारी पूरी सच्चाई है देव? देव ने सिर झुका लिया। मैंने तुम्हें धोखा दिया है रूहाना, पर ये मेरा सच है और मैं इसे साफ करना चाहता हूँ। क्या धोखा देने वाला कभी सच्चाई के साथ अपने प्यार को सही कर सकता है? क्या आप किसी ऐसे रिश्ते में रहे हैं जहाँ प्यार और धोखा साथ साथ चले हों? अगला पार्ट कल आएगा। पूरी कहानी देखने के लिए धन्यवाद। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इससे मुझे और भी कहानियाँ लिखने का मोटिवेशन मिलता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपसे कोई एहसास छूट ना पाए। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और कहानी के प्रति अपनी राय ज़रूर बताएं ताकि मैं भी आपके जज्बातों को समझ सकूं। मैं हूं आपकी अपनी कहानीकार रूहानी रिश्ते से। हर एहसास, हर रिश्ते, हर कहानी में आपके साथ। धन्यवाद।